नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका चौहान एकेडमी में। सबसे अपडेट, आखिरकार छात्रों को ही जीत, हाई कोर्ट का आदेश है। ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों को बहुत फायदा होने वाला है और साथ साथ एमपीपीएससी ने किया नोटिस जारी, आवेदन तिथि बढ़ाई गई है। तो जो छात्र जो आवेदन से वंचित रह गए थे वो, और ईडब्ल्यूएस वाले और उम्र के जो जिनको सीमा के लिए लिहाज से छूट चाहिए थी, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर है, इसको निकल के आ रही है। और संभवतः मुझे लगता है कि ये पहली बार किसी जगह पर इस प्रकार की चीज़ें कि ईडब्ल्यूएस को इतना रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। वैसे कुछ जगहों पर शुरू किया गया धीरे धीरे करके कि एज में रिलैक्सेशन, अगर रिजर्वेशन दिया जा रहा है ईडब्ल्यूएस को, तो फिर तरीके से रिजर्वेशन दिया जाए, उनको भी कम से कम जो है एज का रिजर्वेशन दिया जाए। तो यही हुआ है। पूरी कथा क्या है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो पूरी खबर कुछ ऐसी आज 10 है, और आज की ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2021 और राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 का है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हेतु अधिकतम आयु सीमा एवं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम सीमा में वृद्धि की गई है। और आपको बता दूं कि माननीय उच्च न्यायालय में 2022 में एक रिट का जवाब आया है। ठीक है, याचिका क्रमांक थी 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो पारित अंतरिम जो आदेश है, दिनांक 8/2/2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के समान ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा छूट दी होगी। ध्यान रखना, किंतु किसी भी स्थिति में 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, बस यही है दिमाग में। और साथ में ये जो छूट का लाभ है, अभ्यर्थियों के जो अभ्यर्थिता है, उनकी जो कैंडिडेचर है, ये अंतिम न्यायालयीय निर्णय के अधीन रहेगी। अभी चल रहा है मामला, तब तक उन्होंने कहा है न्यायालय ने कि आप जो है इनको परमिट करें। तो चूँकि जो संवैधानिक संस्थाएँ होती हैं वो शानदार तरीके से काम करती हैं। आयोग ने इस चीज़ को संज्ञान में लेकर के जो है, जिस प्रकार से आपको पता है 40 से 41 साल जो एज होती है मैक्सिमम, उसको बढ़ा करके इन्होंने 45 तक कर दिया है। और साथ ही साथ में बहुत सारे ऐसे छात्र जो लगातार मुझे मैसेज कर रहे थे कि गुरुजी वेबसाइट नहीं चल रही, बाकी चीज़ों की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए। तो आपके लिए खुशखबरी है कि 14 से लेकर के लगभग 24 तक इसको डेट बढ़ा दी गई है। अब इसको और आगे कर दिया गया है, और 16 से लेकर के 26 तक आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये चीज़ें शेष विज्ञापन की शर्तें पूरत हैं। और ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम की डेट बढ़ेगी, लगभग हम समझ सकते हैं एग्ज़ाम की डेट वही रहेगी, है ना। लेकिन अब कुछ भी हो सकता है। उस समय प्रशासन और लोक सेवा आयोग की क्या अपनी मंशा होती है। बस आप अपना फोकस 24 अप्रैल को मना करके ही चलें कि आपका एग्जाम जो है 24 अप्रैल को होगा, उसी हिसाब से आप लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, बने रहिए चौहान एकेडमी। और पीटी की क्लास स्पेशल जो है एमपीपीएससी क्लास चल रही हैं। चौहान एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस क्लास को लीजिए, उससे शानदार कॉल क्लासेस हैं। जिस प्रकार से मेरा खुद का चयन एमपीपीएससी 2020 पीटी में हुआ है, इसका क्वालिफाई किया मैंने, तो वही सारी चीज़ें उसमें है कि किस प्रकार जैसे मैंने किया है वही सारी उपलब्ध कराने का प्रयास पूरा कर रहा हूँ। क्योंकि एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी के साथ काम करने में कुछ अलग ही मज़ा आता है ना। और धीरे धीरे करके चलेंगे। चीज़ें देखो, नहीं कहा जाता कि अगर आपको कोई प्रकाश मिल गया है तो उस प्रकाश से दूसरों को भी जागृत करने का प्रयास करो। तो अगर मेरे को भी कोई चीज़, एक रास्ता मिलता है, तो हमेशा मैं आप लोगों को रास्ता दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो मेरी मनसा रहती है कि जिन चीज़ों को मैंने अचीव किया है, तो जो लोग मुझसे आगे अचीव कर गए बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए साथी बनने का प्रयास करता हूँ। तो आपके रास्ते में एक साथी हूँ, हम चल रहे हैं आगे की ओर। तो अगर ईश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया कि मेरा पीटी 2020 का भी जो है क्रैक हुआ, तो एक नए बदलते उस सिलेबस में तो छात्रों के एक बड़ा एहसास होता है, इस चीज़ का जुड़ाव महसूस हो जाता है कि नहीं, गुरुजी ने खुद निकाला इस एग्जाम को, तो उससे पढ़ने में कुछ अलग ही मजा आता है। ठीक है, चलिए तो बने रहिए। चौहान एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, सीधे प्ले स्टोर से क्लासेस को शुरू कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।